लेकिन कहीं भी वो अश्व नहीं मिला। कह सकते हैं कि संपूर्ण धरा को टटोल लिया गया, लेकिन कहीं भी वो अश्व प्राप्त नहीं हुआ। ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। उन सगर पुत्रों ने देखा कि कपिल मुनि के पास में ही वो अश्व खड़ा है। यज्ञ पशु, यज्ञ अश्व, कपिल मुनि के आश्रम, यानी हो ना हो यही वो चोर है जिसने हमारे अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी की है। अरे कितना उद्दंड है ये, कैसा नराधम है ये, कैसे ढोंग कर रहा है, और देखो हमारे अश्व को चुराकर यहाँ ध्यान कर रहा है। बिना कुछ सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए बस उन्होंने अपने मुख से कितने ही कटु शब्द, कितने ही कठोर शब्द और कितने ही अपमान से भरे शब्द कपिल मुनि के लिए कह दिए। ज्यों ही इस प्रकार बार बार कपिल मुनि के लिए अपमानित भरे शब्दों का उपयोग किया, कपिल मुनि के नेत्र खुले, और जैसे ही कपिल मुनि के नेत्र खुले, उनके तेज अग्नि में जलकर सगर पुत्र समाप्त हो गए, राख की ढेरी बन गए। सच कहें तो सज्जनों, आज जो सगर के पुत्र राख बने हैं, ये केवल मात्र अपने कुकर्मों के कारण बने हैं। जो मुख से कटु शब्द कहे, जो मुख से कठोर शब्द कहे, यही वापस लौटकर उनके जीवन में कलेश बनकर आ गए। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर कहते हैं, एवरी विशियस वर्ड विल रिबाउंड। हमारे मुख से जो भी गलत शब्द, कठोर शब्द, कटु शब्द निकलते हैं इस मुख से, वो इस ब्रह्मांड के भीतर स्टोर हो जाते हैं, और फिर एक दिन वही शब्द लौटकर हमारे पास आते हैं, लेकिन एक बड़े विस्फोट के साथ आते हैं, एक बड़े कलेश के साथ आते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए वो वन में से जा रहा है, अचानक उसे किसी की आहट हुई। आहट होते ही वो डर गया, और डर के मारे उसने थोड़ी जोर से पूछा, कौन है? क्योंकि घना वन है इसलिए वहां से इको में क्या सुनाई दिया, कौन है? वही शैली, वही शब्द, वैसा ही स्वर, वो और कांप गया, और फिर से बोला, अरे कौन है, सामने तो आए। फिर से पलटकर वैसी ही प्रतिध्वनि हुई। दौड़ता हुआ डर के मारे मां के पास गया। मां से जाकर कहा कि वन में आज कोई मिल गया, जैसा मैं कहता हूं वो वैसा दोहराता है। मां ने कहा, बेटा वन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वन तुम्हारा मित्र है, उसे मित्र की भांति आवाज लगाना। बच्चा अगले दिन गया, वन के भीतर जाकर बड़े प्रेम से आवाज दी, अरे मित्र कैसे हो? प्रतिवाद में क्या ध्वनि सुनाई दी, अरे मित्र कैसे हो? बड़ा प्रसन्न हो गया। उस वन की ही भांति यह संपूर्ण सृष्टि है। हम इस सृष्टि के भीतर, इस समाज के भीतर, हम अपने मुख से जैसे शब्द उच्चारते हैं, वही प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, वैसा ही प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने कहा, आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, उन शब्दों का जो ब्लूप्रिंट है, वो ऊर्जा तरंगों के रूप में इस वायुमंडल में ठहर जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो ऊर्जा तरंगे इस वायुमंडल में स्थित हो गई, उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5000 वर्षों पूर्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, आज भी वो ऊर्जा तरंगे इस वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर में हैं। अगर हम उन ऊर्जा तरंगों को पकड़ लें, उन्हें डिकोड कर लें, तो आज हम एक बार पुनः जगत गुरु कृष्ण की आवाज को सुन सकते हैं, उनके स्वरों को सुन सकते हैं। सज्जनों, इस ऊर्जा तरंग का एक और पक्ष है कि ये ऊर्जा तरंगे एक क्लोज्ड लूप में घूमती है। जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है, ये क्लोज्ड सर्किट है। आप ब्रह्मांड के एक पड़ाव से यात्रा करनी आरंभ करें,
आप अंत में उसी पड़ाव पर आकर पहुंचेंगे, ये निश्चित है। इसी तरह जब हमारे मुख से शब्द झरते हैं कटु कठोर, गलत बातें हमारे मुख से निकलती हैं, तो यही बातें जाकर वायुमंडल में ठहरती हैं और फिर लौटकर एक बड़े विस्फोट के साथ हमारे समक्ष आती हैं, हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए शास्त्र ग्रंथों ने कहा, इसलिए महापुरुषों ने कहा, पहले सोचो फिर बोलो। पहले एक बार सोच लो कि इस मुख से क्या निकालने जा रहे हो, क्योंकि जैसे शब्दों का उच्चारण करोगे वैसा ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इसलिए आज के बाद अगर इस मुख से गलत शब्दों का उपयोग करोगे तो याद रखिएगा, यही गलत शब्द इस वायुमंडल में ठहर जाएंगे और एक दिन आपके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वही दुष्प्रभाव जो आज सगर के पुत्रों पर पड़ा और वे जलकर राख हो गए। सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान भी अपने चाचा लोगों को ढूंढने लगा और तब उसकी दृष्टि पहुंची कपिल मुनि के आश्रम की ओर, जहां पर वही अश्व बंधा हुआ था। लेकिन इस बार वो भूल नहीं हुई जो सगर के पुत्रों ने की। अंशुमान बड़े ही दया भाव से, बड़ी ही करुणा के साथ कपिल मुनि के समक्ष हाथ जोड़े और प्रार्थना भरे स्वर में बोला, हे महात्मन, आंखें खोलिए और मुझ पर उपकार करिए। ये जो अश्व बंधा है ये किसका है, मुझे बताइए। कपिल मुनि ने नेत्र खोले और इस बार उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, ये अश्व तुम्हारा है, ये अश्वमेध यज्ञ का ही अश्व है, इसे ले जाओ। जैसे ही अंशुमान उसे ले जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसके मन में प्रश्न उठा। कहने लगा, महात्मन, क्या आपने मेरे चाचा लोगों को कहीं देखा है? उस समय कपिल मुनि ने राख की ढेरी की और इशारा किया, वो है तुम्हारे चाचा। जैसे ही अंशुमान ने यह स्थिति देखी, उसने कहा, हे महात्मन, मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, मुझे उपाय बताइए। जैसे ही अंशुमान ने प्रार्थना की, कपिल मुनि ने कहा, जाओ, हो सके तो गंगा को धरा पर लेकर आओ, क्योंकि गंगा की पावन जलधारा से ही इनका उद्धार होगा और संपूर्ण समाज का कल्याण होगा। अंशुमान ने सुना कपिल मुनि का वचन है और उसे पूर्ण करने के लिए वो गंगा का आवाहन करने लगा। मां गंगा की तपस्या में लीन हो गया। मां गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाया, जीवन का अंत हो गया। तदोपरांत अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या आरंभ की। दिलीप भी असफल रहा और फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तपस्या की। इस बार ज्यों ही भगीरथ ने तपस्या की, मां गंगा प्रसन्न हो गई और भगीरथ के समक्ष प्रकट हो गई। भगीरथ ने मां गंगा का दर्शन किया। कहने लगा, मां, हमारे पूर्वज तुम्हारा आवाहन करते करते अपने प्राणों का त्याग करके चले गए। हे मां, आओ और आकर मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। मां गंगा ने कहा, नहीं भगीरथ, मैं इस धरा पर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा प्रखर वेग ये धरा सहन नहीं कर पाएगी और ये खंड खंड में विभाजित हो जाएगी। भगीरथ ने कहा, मां, कपिल मुनि ने वचन दिया है, उनका वचन असत्य तो नहीं हो सकता। हे मां, मेरे पूर्वजों का उद्धार करने तुम्हें आना होगा मां। और देखो ना मां, इस संपूर्ण सृष्टि को देखो, ये तुम्हें बुला रही है मां, आकर इसका कल्याण करो। मां गंगा ने सुना। मां गंगा ने कहा, ठीक है भगीरथ, मैं अवश्य आऊंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर शिव मुझे अपनी जटाओं में धारण कर ले तो मैं अवश्य इस धराधाम पर आऊंगी। भगीरथ ने कहा, मां, महादेव हमें निराश नहीं करेंगे, मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा। पहुंच गए सीधे कैलाश। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, रक्षति प्रभु रक्षति। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आज ये भगीरथ आपके समक्ष प्रार्थना लेकर आया है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, पूर्वजों का उद्धार कीजिए, समाज का कल्याण कीजिए। भगवान शिव ने कहा, बुलाओ गंगा को धरा पर, हम अपनी जटाओं में उसे स्थान देंगे। भगवान शिव अपने स्थान पर उठ खड़े हुए। भगीरथ ने आंखों को मूंद लिया और उसी क्षण मां गंगा का आवाहन किया। मां, भगवान शिव आपकी प्रतीक्षा में है मां, वो जटाएं खोल कर खड़े हैं। मां,
अपने पावन जल से इस धरा को कृतार्थ कर दो माँ। देखो इस धरा की स्थिति, ये कैसे प्राण विहीन हुई पड़ी है। अकाल के कारण लोग भूखे मर रहे हैं, प्यास के कारण लोगों का जीवन जा रहा है। देखो माँ, किस प्रकार कंकाल, मानव का जीवन कंकाल बनता चला जा रहा है। माँ देखो चारों ओर कैसे शमशान जैसा दृश्य बन गया है। हे गंगा, हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि इस धरा धाम पर डालो माँ। हे माँ, शीघ्र इस धरा पर आओ माँ। हे शीघ्र इस धरा पर आओ। और आज भगीरथ के हृदय से प्रार्थना भरे स्वर निकल रहे हैं और गंगा का आवाहन करते हुए क्या कहता है? 3 पीढ़ियों की है प्रतीक्षा और न लो मां अधिक परीक्षा। तीर्थ बनकर आओ गंगे, लहराओ तुम तरल तरंगे। तुम्हें कसम है संतानों की, उतरो मां अंबर से। प्यासी धरती तुम्हें पुकारे, गंगा जल को तरसे। अमृत की धार बहा दो मां, जन जन की प्यास बुझा दो मां। अमृत की धार बहा दो मां, जन जन की प्यास बुझा दो मां। त्राण करो सब पूर्व जनों का, निर्मल जल छलका दो मां। उद्धार करो हे मां गंगे, अवतार करो हे मां गंगे, सब संतानों पर उपकार करो। उद्धार करो हे मां गंगे, अवतार करो हे मां गंगे, सब संतानों पर उपकार करो। से तुम तो मैया पाप मिटाती, भेद बिना सबको अपनाती। पतित पावनी करना प्रगति को, पतित पावनी करना प्रगति को। जीवन जाऊंगा जीवन जाऊंगा अमृत की धार बहा दो जन जन की प्यास बुझा दो अमृत की धार बहा दो माँ, जन जन की प्यास बुझा दो माँ। त्राण करो सब पूर्व जनों का, निर्मल जल छलका दो माँ। उद्धार करो हे माँ गंगे, अवतार करो हे माँ गंगे, सब संतानों पर उपकार करो। उद्धार करो हे माँ गंगे, अवतार करो हे माँ गंगे, सब संतानों पर उपकार करो।
अपनी जटा में समा लेंगे। आओ गंगे डोल डोल शंभु खड़े हैं, जटा बोल तुमको आज मना लेंगे। अपनी जटा में समा लेंगे। माँ कल कल छल छल अपना निर्मल जल छलकाओ। चट्टानों पाषाणों पर नित धार बहा जाओ। माँ कल कल छल छल अपना निर्मल जल छलकाओ। चट्टानों पाषाणों पर नित धार बहा जाओ। युग युग से प्यासी धरा की प्यास बुझाने आओ। दास भगीरथ के व्रत को सफल बनाने आओ। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। हर हर गंगे, 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 हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। आज तीसरे दिन के इस कथा प्रांगण में अपनी सनातन संस्कृति, पुरातन पद्धति, दीप प्रज्वलन की जो परंपरा है उसको निभाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। इस कथा के जजमान, मुख्य जजमान श्रीमान रवि धीमान जी AGCR इनक्लेव से, श्रीमान अनाम सिंह जी प्रीत विहार से, श्री अशोक जी, दीपक शर्मा जी सोम बाजार से, श्रीमान BD भाटिया जी राजधानी इनक्लेव से, श्रीमान राजेश वर्मा जी लक्ष्मी नगर से, कृपया आप आएं। उत्सव जजमान आज की इस कथा के श्रीमान पुरुषोत्तम प्रसाद जी मोहन नगर से, श्रीमान रघुनंदन सिंह जी मयूर विहार फेज 2 से, श्रीमान हिमांशु मुंशी जी इंद्रापुरम से, श्रीमान ब्रजेश सिंह ब्रिज विहार से, श्री उपेंद्र शर्मा जी पड़पड़गंज से, श्री अजय सिंगल जी कौशंबी से। दैनिक जजमान श्रीमान PK गर्ग जी, श्रीमान मदन पाल त्यागी जी, श्रीमती सरस्वती देवी जी, श्रीमान राकेश शर्मा जी, श्री जयराम लांबा जी झिलमिल कॉलोनी से, श्री सचिन शर्मा जी लोनी गाजियाबाद से, श्री राम बाबू राम गुप्ता चांदनी चौक से, श्रीमान प्रवीण संधू करतार नगर से। हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान महेश गुप्ता जी नेहरू प्लेस से, श्रीमान विष्णु भगवान तायल जी शक्ति नगर से, श्री भव्य श्रीवास्तव जी रीजन वर्ड से, श्री त्रिलोक चंद जी तायल आर्बिट केबल्स विश्वास नगर से, श्रीमान प्रवीण तिवारी जी ब्लूमबरी पब्लिशर से। कृपया आप दीप प्रज्वलन की इस पावन परंपरा को निभाने के लिए आगे आएं और मैं प्रार्थना करता हूं कथा व्याजी से कि कथा को आगे लेकर चलें। ज्यों ही भगीरथ ने आवाहन किया, माँ गंगा धरा पर उतर आई और भगवान शिव की जटाओं में समा गई। भगवान शिव की जटाओं में तो समा गई। भगीरथ ने फिर से आवाहन किया शिव के समक्ष, हे प्रभु अपनी इन जटाओं को अब खोल दीजिए और गंगा को इस धरा पर बहने दीजिए। भगवान शिव ने कहा, जाओ भगीरथ, तुम आगे आगे जाओ, गंगा तुम्हारा अनुसरण करेगी। भगीरथ आगे आगे चल दिए और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर भगीरथ का अनुसरण करने लगी। भगीरथ जा पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम और जैसे ही उस राख की ढेरी को गंगा का स्पर्श मिला, पूर्वजों का उद्धार हो गया। केवल पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, संपूर्ण धरा आज माँ गंगा के स्पर्श से आनंदित हो गई। बंजर भूमि पुनः खिल उठी। सारी धरा में चारों ओर केवल हर्ष उल्लास छा गया। भगीरथ अपने संकल्प में आज विजयश्री हो गया। वो युवा भगीरथ जिसने केवल अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं किया,
उसने संपूर्ण मानव जाति का कल्याण भी किया। संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए जो उसने संकल्प धारण किया, उस संकल्प में विजय श्री हुआ। यही होती है एक युवा की शक्ति और यही होता है एक युवा का संकल्प। कहते हैं कि जब भी देश पर काले काले बादल मंडराने लगे, उस समय केवल युवा शक्ति ही है जो प्रचंड प्रभंजन बनकर उन सभी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। खोलिए इतिहास को, खोलिए वैदिक कथाओं को, खोलिए उपनिषदों की कथाओं को। हर कथा, हर पड़ाव आपके समक्ष यही उदाहरण रखेगा कि जब भी एक युवा ने संकल्प लिया तो उसका संकल्प हमेशा पूर्ण हुआ। हमेशा युवाओं ने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छा मार्ग चुना और उसमें अपना सहयोग दिया। कथाएं हो वामदेव की या सामश्रवा की, जिन्होंने जन क्रांति का बिगुल बजा दिया, या फिर बात करें उनकी जिन्होंने सद विचारों और सत प्रेरणाओं का प्रचार करने का बीड़ा उठाया, और वो थे सत्यकाम और सुकेशा, जिन्होंने अपनी यौवन अवस्था के सारे सुखों को तिलांजलि दी और प्रचार प्रसार में जुट गए। या फिर बात करें उसकी जिसके अत्याचारों से सारा समाज प्रताड़ित था और उसका नाम था कार्तवीर्य। उसका वध करने वाला कोई और नहीं, युवा परशुराम थे। दस्युओं के आक्रांत से जो आर्य संस्कृति प्रताड़ित थी, उस संस्कृति के लिए काम करने वाले अगस्त्य मुनि युवा थे, जिनके समक्ष विंध्याचल पर्वत भी झुक गया उस युवा की शक्ति के आगे। भगवान श्री राम, जिन्होंने रावण के आतंक को खत्म करने का बीड़ा उठाया, उस समय श्री राम युवा अवस्था में थे और उन्होंने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिस आंदोलन के द्वारा उन्होंने कितने दुष्टों का अंत कर दिया। जिस समय भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में पहुंचे और कंस के आतंक को खत्म किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण कौन सी अवस्था में थे? युवा अवस्था में। अतीत को थोड़ा सा कूरे दो, जब हमारा देश गुलाम था, जिन देश भक्तों ने अपनी भारत मां की आजादी के लिए अपने जीवन को ही होम कर दिया, वो युवा कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो हंसते हंसते अपनी मां के लिए फांसी के फंदों पर झूल गए। उनकी मां ने कहा, बेटा तेरा विवाह कर देती हूं, घोड़ी पर चढ़ा देती हूं। उन देशभक्तों ने डंके की चोट पर अपनी मां के सामने कहा, मां घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, अपनी मां के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा, लेकिन घोड़ी नहीं चढ़ूंगा। ये है युवा शक्ति। महर्षि अरविंद, जिनके जीवन का एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, एक जीवन की बहुत सुंदर घटना है। बहुत से भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। पिता की बड़ी इच्छा थी कि ये बड़ा पढ़ लिख जाए और बड़ी अच्छी पदवी पर बैठ जाए, लेकिन अरविंद को हमेशा भारत मां की पीड़ा चुभती रहती थी। उन्हें लगता था कि मैं अपनी भारत मां को कब गुलामी की इन जंजीरों से मुक्त कर दूंगा। घर वालों ने, पिता ने बहुत समझाया, अरविंद पढ़ लिख ले, अच्छी पदवी पर बैठ जा, फिर भारत मां के लिए बहुत कुछ कर लेगा। अरविंद ने कहा, यह बताइए, क्या प्रतिभाशाली होने का यही अर्थ है कि इंसान स्वार्थी बन जाए, उसकी सारी संवेदनाएं ही खत्म हो जाएं? मेरी भारत मां गुलामी की जंजीरों में जड़ी है और आप चाहते हैं कि मैं ऊंची पदवी पर बैठ जाऊं, अपनी भारत मां के लिए कोई संघर्ष ना करूं? ये नहीं हो सकता। इस अरविंद ने अपने जीवन को अपनी मां के लिए अर्पित किया है और ये हर श्वास से अपनी मां की सेवा करेगा। अपने घर वालों, संबंधियों, अपने पिता की हर बात को दरकिनार किया और बढ़ गए अपने भारत मां की सेवा के लिए। यह है युवा शक्ति। सज्जनों, आज के भारत को युवा भारत कहा जाता है क्योंकि आज इस भारत में उन युवाओं की संख्या बहुत अधिक है जो हर असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए आज ये एक महाप्रश्न है कि जो युवा शक्ति भारत की है, ये वरदान है या भारत के लिए एक चुनौती बन गया है?
अगर समाज के गलियारों में झांक कर देखें, अगर आसपास के वातावरण में युवाओं की ओर निहारें तो क्या पाएंगे? आज की युवा शक्ति अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ है। ड्रग्स के आदी हो गए हैं, नशा ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं और फिर उस शराब के नशे में झूमते हुए, बेहोश हुए वो लोगों की हत्या भी करते हैं और लोगों पर अत्याचार भी करते हैं। आज जो सबसे ज्यादा चारित्रिक पतन हुआ है वो किसका हुआ है? युवाओं का। आज जो सबसे ज्यादा ड्रग्स, कोकीन और शराब का सेवन कर रहा है वो कौन है? युवा शक्ति। आज जो सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो करने वाला कौन है? युवा शक्ति। आज जो सबसे ज्यादा क्राइम जन्म ले रहा है, इस क्राइम को करने वाला कौन है? युवा शक्ति। क्या यही है युवा की पहचान? हमने तो सदैव सुना कि युवा शक्ति देश की रीढ़ की हड्डी होती है। वही राष्ट्र बलवान होता है जिसकी तरुणाई सबल होती है। अगर हमारी तरुणाई ही ऐसी हुई, अगर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी ही ऐसी हुई, तो बताओ भारत उन्नति कैसे करेगा? कैसे हमारा समाज उत्थान करेगा? कैसे हमारे समाज के विकार दूर होंगे? कैसे हमारे समाज की बुराइयां दूर होंगी? कैसे हमारा समाज सुंदर बनेगा? मैं आपसे प्रश्न करती हूं, बताइए, क्या है कोई इस प्रश्न का उत्तर? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भले ही आज की युवा शक्ति पथभ्रष्ट हो गई है, भले ही आज के युवा अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हो गए हैं, बस जरूरी है कि उन्हें उनकी शक्तियों का ज्ञान करवा दिया जाए, उन्हें उनकी शक्तियों का बोध करवा दिया जाए। श्री महाराज जी ने कहा कि जो मानव, जो युवा ड्रग्स, नशा, कोकेन इनके चंगुल में फंस चुका है, उसे इस नशे से मुक्त कर दो तो देखना वो कितना सुंदर समाज की रचना करेगा। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, नशा तो एक ऐसी बीमारी है जिसने सारे समाज को ग्रस लिया है। कैसे इस नशे के प्रभाव से हम इन युवाओं को मुक्त करेंगे गुरुदेव? कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा, हम एक प्रकल्प आरंभ करेंगे जिसका नाम होगा बोध, जो युवाओं को उनकी शक्तियों का बोध करवाएगा, जो समाज में से नशे को खत्म कर देगा। और सज्जनों, गुरुदेव के कुछ शिष्य इसी प्रोजेक्ट का नाम लेकर गुरुदेव के पास पहुंच गए और उन्होंने इसे नाम दिया बोध, ड्रग एब्यूज एलिमिनेशन प्रोग्राम। जैसे ही गुरुदेव ने सुना, श्री महाराज जी ने कहा, नहीं, इसका नाम होना चाहिए ड्रग इरेडिकेशन प्रोग्राम। हमें इस बीमारी को संपूर्ण जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। जो पास में बैठे शिष्य थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, बाहर के लोगों की तो ऐसी साइकोलॉजी है, वो कहते हैं कि अगर बुराई को छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़िए और एक दिन ये स्वतः ही छूट जाएगी। महाराज श्री ने कहा, बुराई कभी धीरे धीरे नहीं छूटती। बुराई को छोड़ने के लिए आपको संकल्प लेना होगा और ये संकल्प तब ले पाओगे जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। श्री महाराज जी ने कहा, जानते हो विल पावर की हिंदी क्या होती है? पास में बैठे शिष्यों ने कहा, आत्मशक्ति। महाराज श्री ने कहा, बस वो आत्मशक्ति जागृत करने की जरूरत है और जैसे ही आत्मा के जागरण से, ब्रह्म ज्ञान से वो आत्मिक शक्ति जागृत होगी, देखना संपूर्ण समाज नशे से मुक्त हो जाएगा, संपूर्ण समाज सुंदर बन जाएगा। श्री महाराज जी ने कहा, युवा वो शक्ति है, अगर उसे उसकी शक्तियों का बोध करवा दिया जाए तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब कुछ संभव कर सकता है। महाराज श्री सदैव अपने प्रवचनों में एक कहानी सुनाया करते हैं, एक सच्ची घटना सुनाया करते हैं और वो घटना है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया में जिस समय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, उस समय बहुत से युवा उस संग्राम के भीतर कूद गए और उस संग्राम के भीतर
जो सबसे आगे आकर खड़ा हुआ वो कौन था? एक ऐसा युवा जिसके पिता पुलिस अधिकारी थे। बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला गया। सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी जोर जोर से जयघोष लगा रहे थे। उस समय अपने पुत्र को सबसे आगे देखकर वो पुलिस अधिकारी अपने पुत्र के पास आया, उसे खींचते हुए घर में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो युवा जो अपने देश को आजाद करवाने का बीड़ा उठा चुका था, जिसने संकल्प धारण कर लिया था, वो अपने पिता के द्वारों को भी लांघ गया, खिड़की से बाहर कूद गया और जाकर अपने मित्रों के संग फिर से उस रैली में सम्मिलित हो गया। पिता ने देखा, ये नहीं माना, हाथ में झंडा उठाए सबसे आगे चलता चला जा रहा है। आला अधिकारियों के कहने पर पिता फिर से गए, अपने पुत्र को समझाया, बेटा ये झंडा नीचे रख दे वरना मुझे तेरा हाथ काटना होगा। बच्चा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो युवा उतनी ही शक्ति के साथ फिर से जय जयकार लगाने लगा। पिता मजबूर था, विवश था और उसने अपने पुत्र का हाथ काट दिया और झंडा नीचे गिर गया। जानते हैं उस युवा की शक्ति कैसी थी, उसका संकल्प कैसा था? उसने दूसरे हाथ से झंडा उठा लिया और आगे बढ़ गया। आला अधिकारियों ने फिर से कहा और पिता को अपने पुत्र का दूसरा हाथ भी काटना पड़ा, लेकिन वो युवा वहां भी नहीं रुका। उसने अपने मुंह से वो झंडा उठा लिया और फिर से चल दिया। जब पिता ने अपने पुत्र के ऐसे संकल्प को देखा, अपनी वर्दी को उतारा और उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आगे बढ़ गया और वो भी उस शक्ति से परिचित हो गया कि युवा के अंदर कैसी शक्ति हुआ करती है। श्री महाराज जी कहते हैं, अगर युवा संकल्प धारण कर ले तो वो ना केवल स्वयं के जीवन को सुंदर बनाएगा, वो सारे समाज को सुंदर बनाने का बीड़ा उठा सकता है। युवा वो है जिसके अंदर वायु जैसी अपार शक्ति है। वो चाहे तो अपने लक्ष्य को हर हालत में पा सकता है। वो चाहे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने शीश को भी भेंट चढ़ा सकता है। अगर युवा तैयार हो गया तो समाज अपने आप सुंदर बनेगा, समाज अपने आप सुदृढ़ बनेगा। इसलिए आइए युवाओं, इस मंच पर आप देख सकते हैं श्री महाराज जी ने भगवाधारी अपने युवा संत सेनानी तैयार किए हैं। ये संत सेनानी आज सारे युवाओं को जगाने चले हैं। आओ आकर हमारे संग मिलकर, आओ एक और एक मिलकर अब 2 नहीं बनेंगे, एक और एक मिलकर अब 11 बनकर इस सारे समाज को सुंदर बनाएंगे, इस राष्ट्र को सुंदर बनाएंगे और संपूर्ण विश्व में शांति का नाद कर देंगे। आओ हम आपका आवाहन करते हैं। आज श्री महाराज जी के सभी युवा संत सेनानी आपका आवाहन करने आए हैं, आपको आवाज देने आए हैं, आपको बुलाने आए हैं। और वे अपने आवाहन में क्या कहते हैं? नव युवा व्रत धारण करो, नव युवा व्रत धारण करो, नव युवा व्रत धारण करो। फिर नई आशा किरण तुम्हें ढूंढती, क्यों विकारों में जवानी ऊँघती। फिर नई आशा किरण तुम्हें ढूंढती, क्यों विकारों में जवानी ऊँघती। भर उठे उल्लास से अंतःकरण, अब न हो अस्वस्थ फिर वातावरण। भर उठे उल्लास से अंतःकरण, अब न हो अस्वस्थ फिर वातावरण। कर्म में शालीनता सद्भाव व्रत धारण करो, नव
युवा सन्मार्ग पर चलने का व्रत धारण करो। नव युवा सन्मार्ग पर चलने का व्रत धारण करो। मन में मंजिल के लिए श्रद्धा भरो। साधना के बल को ले आगे बढ़ो। मन में मंजिल के लिए श्रद्धा भरो। सादगी व्यक्तित्व में अभिव्यक्त हो, दोगली नीति में ना अनुरक्त हो। सादगी व्यक्तित्व में अभिव्यक्त हो, दोगली नीति में ना अनुरक्त हो। सत्य पथ का अनुसरण करने का व्रत धारण करो। नव युवा सन्मार्ग पर चलने का व्रत धारण करो। नव युवा सन्मार्ग पर चलने का व्रत धारण करो। कर्म में शालीनता सद्भाव व्रत धारण करो। सत्य पथ का अनुसरण करने का व्रत धारण करो। नव युवा 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 व्रत धारण करो। नवयुवा व्रत धारण करो। अगर आज की युवा शक्ति व्रत धारण करती है, संकल्प धारण करती है, केवल मात्र अपने लिए नहीं, समाज के लिए, विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए, तो देखिएगा ये समाज कितनी जल्दी सुंदर बनता है। बस आवश्यकता है कि सबसे पहले युवा अपनी शक्तियों से परिचित हो जाए, उसे अपनी शक्तियों का बोध हो जाए। थाईलैंड की एक सच्ची घटना है। एक बार महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्त थी जो देखने में मिट्टी की लगती थी। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा था। अचानक रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी और जैसे ही बारिश की बूंदें उस मूर्त पर पड़ी तो क्या हुआ, देखते ही देखते उस मूर्त पर जो मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी वो दूर हो गई और नीचे से एक चमकता हुआ स्वर्णिम बुद्ध की मूर्त निकल आई। लोग हैरान रह गए कि जिसे आज तक हम साधारण मिट्टी की मूर्त समझते थे, ये तो स्वर्णिम मूर्त है। उसे मिट्टी की परत से ढक दिया गया था ताकि कोई चोर और लुटेरे की नजर उस पर ना पड़े। हम आपसे कहना चाहते हैं, रियलाइज द गोल्डन बुद्धा विद इन यू। अपनी अज्ञानता की परत को उतारिए और भीतर जो अनंत ऊर्जा के स्वामी है आप, जो इतना पोटेंशियल है भीतर, उस पोटेंशियल को जानिए, उस ऊर्जा को जानिए, उस शक्ति से जुड़िए, उस आत्म शक्ति से जुड़कर स्वयं के जीवन को सुंदर बनाइए और समाज के लिए कार्य करिए, क्योंकि समाज को सुंदर बनाने का बीड़ा आपका है। जिस प्रकार भगीरथ ने संकल्प धारण किया और गंगा को धरा पर लेकर आया, आओ नौजवानों संकल्प धारण करें और इस माँ गंगा को हर प्रदूषण से मुक्त कर दे, माँ गंगा को फिर से पावन और निर्मल कर दे। क्योंकि ये बीड़ा किसी और का नहीं, ये बीड़ा आप सब श्रद्धालुओं का है, क्योंकि आप कृष्ण अनुरागी हैं। मुझे याद है जिस समय राजसूय यज्ञ किया गया, सभी अपनी अपनी सेवा ढूंढने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु आप कौन सी सेवा करेंगे?
भगवान कृष्ण ने कहा पहले सबको अपनी अपनी सेवा ढूंढ लेने दो, फिर हम अपनी ढूंढेंगे। कोई किसी कार्य में लीन हो गया, किसी ने कोई सेवा पकड़ ली, कोई कहीं लग गया। अंत में भगवान कृष्ण अपने स्थान से उठे और उन्होंने कौन सी सेवा ली? उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, हम इस संपूर्ण यज्ञ के भीतर जो लोग आकर भोजन ग्रहण करेंगे, हम उनके पत्तल उठाएंगे, हम इस भूमि को साफ करेंगे, हम स्वच्छता अभियान में अपनी सेवा देंगे, अपना सहयोग देंगे, यही हमारी सेवा होगी। आप सब कृष्ण अनुरागी हैं। अगर हमारे कृष्ण स्वच्छता अभियान छेड़ सकते हैं, अगर वो धरा को स्वच्छ रखने के लिए, प्रकृति को सुंदर बनाने का बीड़ा उठा सकते हैं, तो क्या कृष्ण अनुरागी अपनी धरा को सुंदर बनाने का बीड़ा नहीं उठाएंगे? तो आइए कृष्ण अनुरागियों एक व्रत धारण करें, एक संकल्प धारण करें कि इस प्रकृति को, इस धरा को, इन नदियों को सुंदर बनाएंगे और इन्हें हर प्रदूषण से मुक्त कर देंगे, क्योंकि यही हमारे प्रभु ने किया और यही हमारी सेवा है और यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा बीड़ा है। कृष्ण अनुरागियों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सदैव हमारा मार्गदर्शन करती आई हैं और सदैव करती रहेंगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंच से मैं आप सबका आह्वान करती हूं, संरक्षण प्रकल्प के मध्य आओ और अपनी नदियों का संरक्षण करें। आओ अपनी नदियों को प्रदूषण से मुक्त करें। आओ अपनी गंगा और यमुना को स्वच्छ करें, पावन करें। आओ अपने समाज को सुंदर बनाएं। मिलकर कार्य करेंगे तो जल्दी होगा, और जितनी जल्दी कार्य संपन्न होगा उतनी ही जल्दी प्रभु की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दशम स्कंद की ओर। सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद के भीतर भगवान कृष्ण के अवतरण की घटना का वर्णन करते हैं। प्रभु इस धरा पर साकार हुए, निराकार से वो शक्ति साकार बनी, निर्गुण से सगुण बनकर मानव देह को लेकर इस धरा पर आ गई। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहानी सुनाते हैं। महाराज श्री ने कहा, एक बार एक राजा था, उसका जन्म दिवस था और अपने जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए बहुत से लोग आए। उस राजा का मित्र भी आया। जैसे ही मित्र आया, आकर राजा के बारे में पूछा तो मंत्री ने कहा, राजा तो कारागार में है। मंत्री ने सुना कारागार, ठिठोली करते हुए कहने लगा, अरे राजा ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें कारागार में जाना पड़ा? मंत्री ने कहा, नहीं नहीं महोदय, आपको गलती हुई है। हमारे महाराज कारागार में इसलिए गए हैं क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और आज के दिन वो कुछ कैदियों को मुक्त करते हैं, इसलिए गए हैं। श्री महाराज जी जब ये कहानी सुनाते हैं, उसके उपरांत गुरुदेव बताते हैं, इसी प्रकार वो ईश्वर इस धरा धाम पर आता है। हम जैसे साधारण इंसान कर्मों के वशीभूत आते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो करुणा के वश धरती पर आता है। जब जब भी वो देखता है कि उसकी जीवात्मा पतन की गहराइयों में डूब रही है, उस समय वो मानव देह को धारण करता है, आकर ज्ञान मार्ग प्रदान करता है और पतन की गहराइयों से निकालकर अध्यात्म की पगडंडियों पर चलाता है। इसलिए वो धरा पर आता है। भगवान श्री कृष्ण भी इसीलिए आए, क्योंकि उस समय भी द्वापर युग में ऐसी परिस्थितियां बन गई जब चारों ओर केवल त्राही त्राही हो उठी। वसुंधरा त्राहिमाम करती हुई आज ब्रह्मा जी के पास पहुंची, कहने लगी, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा कीजिए, मैं पापियों के बोझ को अब और उठा नहीं पाऊंगी, मुझे इस बोझ से मुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरा हम तो स्वयं असमर्थ हैं, लेकिन जिसकी शक्ति से चलते हैं चलो उसी के समक्ष गुहार करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव, सनकादि मुनि और वसुंधरा सब पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर। जाकर सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए, आंखों को मूंद लिया और श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हुए बोले, मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विभुदेशु कृतावतारः
त्वं पासीन स्त्री भुवनम च यथा दुनेश भारम भुवो हर यदुतम वंदनम ते। हे प्रभु, आपने कभी मत्स्य का अवतार धारण किया, आपने कभी कच्छप का रूप बनाया, कभी आपने वराह का रूप धारण किया और कभी नृसिंह बनकर आए। हे राम, हे परशुराम, ये धरा आपको बुला रही है प्रभु। इस वसुंधरा को इस अधर्म से मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए। जैसे ही सभी के हृदय से प्रार्थना के स्वर फूटे, उसी क्षण ब्रह्मा जी के हृदय के भीतर प्रभु की आकाशवाणी सुनाई दी। हे ब्रह्मदेव, शीघ्र इस वसुंधरा पर धर्म की स्थापना होगी, क्योंकि हम द्वापर युग में अवतार लेने वाले हैं। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। प्रभु अवतार लेने वाले हैं, ये शुभ सूचना मिलते ही कितने ही देवता गोप ग्वाले और गोपियां बनकर पहुंच गए प्रभु की लीला भूमि की ओर। कुछ देवता छूट गए, आ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, हमें विलंब हो गया, कृपया कर हमें भी गोकुल के गोप ग्वाल बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सोचा, फिर नीचे झांक कर देखा, कहने लगे, नहीं, अब कोई स्थान नहीं बचा, तुम्हें कहां भेजूं? वहां तो बहुत से गोप ग्वाल हो गए हैं। देवता निराश हो गए, कहने लगे, अच्छा ब्रह्मा जी, एक काम कीजिए, हे ब्रह्मदेव, हमें गोपियां ही बना दीजिए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, अच्छा गोपियां बना दूं? जब नीचे झांका तो बड़ी सारी गोपियां दिखी, कहने लगे, नहीं, गोपियां भी बहुत हो गई। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मदेव, फिर हमें गैया ही बना दीजिए, हमारे प्रभु का कृपा स्पर्श मिलेगा, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, गैया बना दूं? नंद बाबा के पास तो पहले ही लाखों गाय हैं, अगर तुम्हें भी गैया बना दिया तो वो गोकुल नहीं गौशाला बन जाएगा। ना बाबा, ना ये भी नहीं होगा। देवता लोग तो असमंजस में पड़ गए, ना गोप ग्वाले, ना गोपियां, ना गैया। कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, तो एक उपकार कीजिए, हमें उस गोकुल के मयूर बना दीजिए, हम नाच नाच कर अपने प्रभु को रिझा लिया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ना, मयूर भी वहां बहुत है, पशु पक्षी भी वहां बहुत है, वहां कोई स्थान ही नहीं बचा। देवताओं ने सुना तो बड़े हताश हो गए। तभी एक देवता ने कहा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप हमें इनमें से कुछ नहीं बना सकते तो एक उपकार कीजिए, हमें उस गोकुल की रच बना दीजिए, हमें उस गोकुल की मिट्टी बना दीजिए, हम उसी से कृतार्थ हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं का समर्पण देखा, उसी क्षण कह दिया, तथास्तु, और देवतागण रजकण बनकर गोकुल भूमि पर अपने प्रभु की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर आज मथुरा के भीतर क्या हो रहा है? देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हो गया। ज्यों ही देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए रथ में कंस रथ की बागडोर थाम कर बैठा, रथ कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि नीला नीला आकाश काले काले बादलों से ढक गया। उसी क्षण बिजली की इतनी जोरदार गर्जना हुई, ऐसा लगा महाप्रलय का स्वर गूंज रहा हो। इतनी प्रचंड आंधी चली जिसने कंस की आंखों को भी चौंधिया दिया। और उसी क्षण बिजली की ही भांति एक तीव्र आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, जिसके संबंध से आज तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इन्हीं संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता जलेगी। जिस बहन को बिठाकर तू अपने रथ में ले जा रहा है, अरे इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी काल। तूने कितने ही माताओं के बालक छीने हैं, अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा और तेरे जीवन का अंत निश्चित है। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। देवकी ने सुना, कहने लगी, नहीं भ्राताश्री, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपके अंत का कारण नहीं बन सकती, और मेरी संतान आपका वध क्यों करेगी? नहीं नहीं भ्राताश्री, ये आकाशवाणी असत्य है। कंस ने सुना, कहने लगा, आकाशवाणी असत्य है? अभी तक मेरे कानों में वो आकाशवाणी गूंज रही है कि मेरा ही भांजा मेरा वध करेगा। नहीं नहीं देवकी, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। उसी क्षण खड्ग निकाल ली। इससे पहले खड्ग से प्रहार करता वसुदेव ने खड्ग को पकड़ लिया। कंस ने देखा, कहने लगा, वसुदेव, इतना दुस्साहस तुम्हारा?
वसुदेव ने कहा, दुस्साहस नहीं कर्तव्य है। जिन फेरों की अग्नि के समक्ष देवकी की रक्षा करने का प्रण लिया, क्या इसी क्षण उस प्रण को तोड़ दूं? नहीं, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और तुम्हें भी है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं देवकी को तुम्हारी दृष्टि से बहुत दूर ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा जहां तक कोई भी तुम्हें हम नजर भी नहीं आएंगे, ना तुम मुझे देख पाओगे ना हम तुम्हें देख पाएंगे। कंस ने सुना, कहने लगा, वसुदेव, संपूर्ण जीवन केवल असुरक्षा और भय के सांचे में डला रहूं, यह नहीं हो सकता। इस देवकी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। वसुदेव ने कहा, देखो कंस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हें भय मेरी 8वीं संतान से है, देवकी से नहीं। मैं वचन देता हूं कि अपनी प्रत्येक संतान को लाकर तुम्हारे समक्ष रख दूंगा, तुम देवकी को जीवन दान दे दो। कंस ने कहा, मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास नहीं करता। अरे, जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतने प्रयास कर रहा है, क्या वो अपनी संतान को बचाने का प्रयास नहीं करेगा? वसुदेव ने कहा, तो मैं तुम्हें विश्वास कैसे दिलाऊं? कंस ने कहा, एक उपाय है, मेरे बंदी बन जाओ, आजीवन मेरे कारागार में रहो, तब मुझे विश्वास होगा। वसुदेव ने हाँ कह दी और उसी क्षण सैनिकों को बुलाया गया। जिन हाथों में आभूषण सजे थे, उनमें बड़ी बड़ी बेड़ियां जकड़ दी गई। जो पांव कभी मिट्टी का स्पर्श नहीं हुआ था, आज उसी माटी से उन दोनों को घसीटते हुए ले जाया गया। जिस मुख पर सदैव तेज रहता था, आज वो देवकी और वसुदेव का मुख पीड़ा से युक्त है। घसीटते हुए उन्हें कारागार में बंदी बना दिया गया। काल चक्र घूमा और देवकी और वसुदेव के यहाँ प्रथम शिशु ने जन्म लिया। जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, वचन अनुसार वसुदेव जी उसे कंस के पास ले गए, लेकिन कंस का हृदय उस शिशु को देखते ही द्रवित हो उठा और शिशु को जीवन दान दे दिया। वापस कारागार में आ गए। देवकी और वसुदेव बड़े प्रसन्न हैं। कंस बैठा है अपने राजभवन में और नृत्य देख रहा है। तभी वहां आगमन हुआ किसका? देवर्षि नारद जी का। नारायण नारायण। कंस ने देखा, कहने लगा, आइए देवर्षि, आइए नृत्य का आनंद लीजिए। देवर्षि ने कहा, अच्छा, ये नृत्य नहीं, मैं तो काल का नृत्य देख रहा हूं, आपकी मूर्खता का नृत्य देख रहा हूं। अरे, इस नृत्य के समक्ष आपको मृत्यु की पदचार सुनाई नहीं देती? कंस ने कहा, अर्थात आपके कहने का अभिप्राय क्या है? देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। चलिए कंस महाराज, एक पहेली बूझते हैं। मैंने सुना है पहेली को बूझने से हमारा मस्तिष्क तेज हो जाता है। उसी क्षण नारद जी के हाथ में एक कमल आ गया। कहने लगे, हे कंस महाराज, जरा देखकर तो बताइए, इसमें से कमल की पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी? कंस सोच में पड़ गया। पहली कौन सी, 8वीं कौन सी? ये गणना तो बहुत मुश्किल है। देवर्षि नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, ये जो देवता है ये बहुत छलिया है। हो सकता है वो आपके साथ पहेली खेल रहे हो। काल की गणना कहां से आरंभ हो, ये कौन जानता है? पहली 8वीं है या 8वीं पहली होगी, ये कौन समझ सकता है? बस देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर गए और कंस महाराज समझ गए। उसी क्षण सैनिकों के संग पहुंचे कारागार में। देवकी के हाथों से शिशु को छीन लिया और जोर से पत्थर पर देकर मारा। सारा का सारा कारागार शिशु और देवकी के क्रंदन से गूंज उठा। पहला शिशु, दूसरा शिशु, तीसरा शिशु, इस प्रकार 6 शिशु मृत्यु को प्राप्त हुए। सप्तम शिशु के रूप में भगवान शेषनाग प्रकट हुए और उसी क्षण श्री हरि ने अपनी योग माया का स्मरण किया। योग माया प्रकट हो और देवकी के गर्भ में जो शिशु जन्म ले रहा है, जाओ उसे संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। संकर्षण के माध्यम से वो रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित हो गया और उधर सारी मथुरा में शोर मच गया कि देवकी का गर्भपात हो गया, देवकी का गर्भपात हो गया। कंस ने सुना, जोरदार अट्टहास करता हुआ बोला, वाह देखा चाणूर, अरे वो शिशु तो इस धरा पर आने से पहले ही हमसे भयभीत हो गया। जाओ सैनिकों,
पहरा और भी कड़ा कर दो, और जैसे ही वो 8वीं संतान पैदा हो सबसे पहले आकर मुझे सूचना दी जाए। सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। यह सुनते ही सारे के सारे मथुरावासी आज निराशा के अंधेरों में डूब गए। और दूसरी ओर कंस महाराज के जो मंत्री थे, उन्होंने कंस महाराज से क्या कहा? महाराज, मैंने सुना है देवताओं की शक्ति धर्म में है, और धर्म किसमें है? गौ में, ब्राह्मण में, यज्ञ में, हवन में, उस विष्णु की पूजा में। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप अपने सैनिकों को भेजिए और सारी की सारी जगह जहां जहां भी विष्णु की पूजा होती है सब बंद करवा दीजिए। कंस ने सुना, कहने लगा उत्तम, अति उत्तम। सैनिकों को सज्ज किया और मथुरा की ओर भेज दिया। सैनिक आज दैत्यों के समान गए और सारी मथुरा नगरी पर आज आक्रमण कर दिया। निरीह गौ को भी अत्याचार सहना पड़ा। यज्ञ भूमि शमशान भूमि में बदल दी गई। संतों महापुरुषों को कारागार में बंद कर दिया गया। नन्हे नन्हे बालक, युवा जो भी विष्णु का नाम लेते दिखाई दिए गए, उन सबको मृत्यु दे दी गई। और सैनिकों ने बड़ी गर्जना भरे स्वर में कहा, आज से तुम्हारा ईश्वर कंस है। कंस वही तुम्हारा भाग्य विधाता है, वही तुम्हारा जीवन दाता है। आज से किसी की भक्ति होगी तो केवल कंस महाराज की। यज्ञ में अगर आहुति डाली जाएगी तो कंस महाराज की। सारे के सारे मथुरावासी उन सैनिकों के अत्याचारों से कांप गए। श्री हरि की मूरत को ले जाकर अपनी पेटिकाओं में बंद कर दिया। हृदय से भले ही श्री हरि का स्मरण करते, लेकिन मुख से कभी हरि का नाम नहीं लिया। बहुत दिन व्यतीत हो गए। अश्वों की पदचाप सुनते तो भय से कांप जाते। एक दिन एक मथुरावासी अपने घर के अंदर गया, पेटिका से श्री हरि की मूरत को निकाला, उसे कपड़े से साफ किया और अपने मुख के सामने ले जाकर अपने हरि से बातें करने लगा। कहने लगा, प्रभु देख रहे हैं आप, हम तो आपकी भक्ति भी नहीं कर सकते, इस मुख से आपका नाम भी नहीं ले सकते, हम तो आपके नाम की माला भी नहीं जप सकते। कैसा दुर्भाग्य है हमारा प्रभु। बोलिए प्रभु, आप अवतार लेकर कब आएंगे? हमने सुना है सप्तम गर्भ भी नष्ट हो गया, तो बताइए ना प्रभु, क्या आप अष्टम गर्भ के रूप में अवतार लेंगे? क्या हमें कंस के अत्याचारों से मुक्त करेंगे प्रभु? बोलिए ना प्रभु, बोलिए। कहीं लोग सच तो नहीं कहते कि ये केवल एक पाषाण की मूर्त है और कुछ नहीं? नहीं प्रभु नहीं, मैं जानता हूं, मेरा हृदय जानता है आप पाषाण नहीं है। आप अपने हर भक्त की आवाज सुनते हैं, आप अपने हर भक्त का क्रंदन सुनते हैं। हे श्री हरि, शीघ्र अवतार लीजिए प्रभु, हमें कंस के अत्याचारों से मुक्त कीजिए। अगली ही भोर मथुरा के नन्हे नन्हे गोप ग्वाल आज ना जाने श्री हरि के नाम का गुणगान कैसे करने लगे। गोपी सुलेखा ने देखा, तुरंत बाहर आई और अपने बच्चे के मुख पर अपना हाथ रख दिया। कहने लगी, बस आज के बाद तेरे मुख से ये नाम नहीं निकलना चाहिए। बच्चे ने कहा, माँ क्या हुआ? तू ही तो कहती थी कि हमारे श्री हरि आएंगे, हमें कंस के अत्याचारों से मुक्त कर देंगे। गोपी सुलेखा ने कहा, नहीं आएंगे। अरे वो आकाशवाणी भी असत्य हो जाएगी। वो श्री हरि हमें इन दुखों से उबारने नहीं आएंगे। हमारे जीवन की एक ही नियति है, दुख, पीड़ा, कलेश, संकट और अंततः मृत्यु। बस यही है हमारा जीवन और कुछ नहीं। सारे के सारे मथुरावासी निराशाओं के अंधेरों में डूब गए हैं। इधर देवर्षि नारद जी जो श्री हरि के पास बैठे हैं, देखा श्री हरि की आंखें नम हो गई हैं। कहने लगे, प्रभु आपकी आंखों में अश्रु? श्री हरि कहने लगे, मेरे मथुरावासी दुर्भावनाओं से गिर गए हैं, निराशाओं के अंधेरों में भटक रहे हैं और उन्हें अब ये आशा भी नहीं बची कि मैं अवतार लूंगा और उन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्त करूंगा। मुझसे उनका क्रंदन देखा नहीं जा रहा। नारद ने ज्यों ही सुना, बीच में ही प्रभु को टोकते हुए कहा, प्रभु आप आज्ञा कीजिए। प्रभु ने बड़ी हैरानी से नारद की ओर देखते हुए कहा, आज्ञा? कौन सी आज्ञा? देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु मैं कौन हूं? आपका दास।
मथुरावासी कौन